नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएस से नाहन एट सिरमौर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या आपको मालूम है, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट जनरेशन का देश, आपको गर्व महसूस होगा कि आज से नहीं, गोल्डन एज यानी गुप्ता पीरियड से एक सिस्टमेटिक वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी निभाते हुए एक बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड जुडिशरी के तहत आपको फ्री लीगल एड देता आया है। जी हाँ, भारत में 75% आज भी फ्री लीगल एड के हकदार हैं। 21वीं शताब्दी में 137 करोड़ ऑफिशियल पॉपुलेशन वाला देश आज भी 75% लोगों को फ्री लीगल एड देता है, जिसमें कि केवल आपको वकील नहीं, आपके पब्लिकेशन चार्जेस, सर्विस करवाने के चार्जेस, कमीशन बिठाना उसके चार्जेस, क्योंकि वकील साहब को वेलफेयर स्टेट हमारे तहत यानी कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत उनको फीस देती है। कोरोना के टाइम में जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, लोगों के पास कोई रिसोर्स नहीं रहे और हॉस्पिटल में बहुत महंगा इलाज होने के कारण वो असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको नालसा, सालसा, डालसा, टीएलएसए ये बताना चाहता है कि आपका अधिकार है अच्छे हेल्थ सर्विसेज को और फ्री लीगल एड को पाने का। परमानंद कटारा के केस में, हुसैन आरा खातून के केस में इन बातों को एक्नॉलेज किया गया। आज जिस कानून की मैं बात करूंगा वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। 11 अक्टूबर 1987 को एक कानून आता है, मगर आप हैरान रह जाएंगे कि नॉर्मली एक कानून 1 साल 2 साल के अंतराल में इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन इस कानून को पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करने की कई अड़चनें बताई गई। पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, कैसे 75% लोगों को मुफ्त का वकील कर दें, कोर्ट फीस का खर्चा सरकार कहाँ से लेके आएगी, सरकार के पास रिसोर्सेस नहीं। करते करते 9/11/1995 हो गया, देश आज़ाद हुआ 1947। पहली 87 के दौरान 40 साल डिले हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद 95 तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 9/11 को इसीलिए हम लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं और हम आपके बीच में वीडियो भी बनाएंगे जब नवंबर आएगा। फिलहाल आपके हिमाचल प्रदेश में और कई स्टेट्स में चैप्टर 3 को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन था और चैप्टर 3 स्टेट से डील करता था। तो उस समय उनको ये पावर दिया गया कि इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में हमने छोड़ दिया। हिमाचल ने फाइनली 22/11/1995 को इसे इम्प्लीमेंट किया और उसी के सेक्शन 9 के तहत मुझे बतौर सेक्रेटरी 9 के सबसेक्शन 7 में अपॉइंटमेंट मिला। ये सेक्रेटरी की पोस्ट जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट है, जो जजेस आपका फैसला करते हैं, वही सेक्रेटरी के तहत आपके बीच में आज आर्टिकल 39A रेड विद आर्टिकल 21, 14, 22 का 1, 37, 38, 51A का JH और आर्टिकल 12 और 29 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत आपके बीच में न्याय थ्रू फ्री लीगल एड सर्विसेज अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके आए हैं। जी हाँ, सेक्शन 9 सबसेक्शन 7 के तहत मेरी अपॉइंटमेंट हुई, तो इस एक्ट में मेरी पहली ड्यूटी बनती है कि मैं आपको लीगली अवेयर करूं ये कानून क्या है। इस कानून में सेक्शन 29 में एक पावर दी गई है रेगुलेशन बनाने की, ताकि कानून केवल कागजों में ना रह जाए और ट्रिकल डाउन हो आम लोगों तक, आप तक, जनमानस तक। खासकर हमारे वीकर सेक्शन आर्टिकल 46, आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिनके लिए हमने आर्टिकल 15 का 3, 39E का F, ताकि औरतें, बच्चे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 340, 341, इन सब के तहत हमने वीकर सेक्शंस को, जो कि 75% हो जाते हैं अगर औरतों और बच्चों को मिला लो, जितने भी वल्नरेबल हैं, चाहे वो डिसेबल हैं, चाहे कोरोना जैसे डिजास्टर के वो विक्टिम हैं, उन सबको हम फ्री लीगल देते हैं। हमने इसके लिए
ये माना कि आप कोर्ट के पास जाने से डरते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, झिझक हो सकती है, इसीलिए हमने फ्रंट ऑफिसेस बनाए। इस कानून यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ही फ्रंट ऑफिसेस हर कोर्ट में फ्रंट में खोला गया, जिसमें पैनल लॉयर, रिटेनर लॉयर और पीएलवीज बैठते हैं। ये पीएलवीज वो पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो रिटायर्ड सिविक सोसाइटी के टीचर्स या कोई भी इंसान हो सकता है जो तनख्वाह या शोहरत के लिए काम नहीं करना चाहता, वो पब्लिक स्पिरिटेड मुद्दों को लाना चाहता है, काम करना चाहता है। हम उनको ऑनर जरूर करते हैं, ऑनरेरियम देते हैं, लेकिन कोई स्टाइपेंड या तनख्वाह नहीं देते। और ऐसे पीएलवीज को हम ट्रेनिंग देते हैं स्कीम के तहत, और ताकि वो हर गांव में एक हर पंचायत लेवल पर, जैसे गुप्ता पीरियड में पंचायत लेवल पर भी फैसले हुआ करते थे सरपंच के द्वारा, और राजा तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट की तरह एक्ट करते थे, लेकिन उनके नीचे जजेस होते थे जिनको सभ्यास कहते थे। जी हाँ, मनु स्मृति से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम पढ़ें, या हम याजनवाल्क्य के स्मृति को पढ़ें या बृहस्पति स्मृति को पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा बहुत ही फुल प्रूफ जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, अगर आप जॉन डब्ल्यू स्पेलमैन की बात पढ़ें या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस एस धवन की, तो आपको पता लग जाएगा 300 एडी से 1192 एडी तक जनपद, महाजनपद, मगध, पाटलिपुत्र, चाणक्य के वक्त से लेकर गुप्ता पीरियड तक आपको बहुत ही वेल स्टेब्लिश जुडिशियल सिस्टम मिलेगा। चैप्टर 8 पैरा 25 मनु स्मृति को आप पढ़ें तो वलस्समा पॉल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको याद आ जाएगी। जजेस ह्यूमन साइकोलॉजी, आपकी आंखों, आपकी बॉडी लैंग्वेज के तहत भी आपका दर्द समझते हैं, और एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन यानी कि सुओ मोटू कॉग्नियंस लेते हैं, जैसा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कोरोना के मिसमैनेजमेंट को देखते हुए लिया। और ये बातें चैप्टर 8 पैरा 25 मनु स्मृति में भी लिखी गई कि उस जमाने में भी अगर आप कौटिल्य को पढ़ें, अर्थशास्त्र को पढ़ें, तो विक्रमादित्य को पढ़ें, गुप्ता पीरियड को पढ़ें, तो कोई गरीब आदमी केवल पैसे के रिसोर्सेस की कमी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहता था। 17 फरवरी 2021 को यही भारत की रिच हेरिटेज MS सुब्रमण्यम के केस के तहत रिपीट होती है। यानी कोर्ट से बाहर भी अगर आप कोई फैसला करते हैं तो आप डरे नहीं। अगर कोर्ट में अगर आपने कोई केस डाला हुआ था, आपने जज साहब की परमिशन भी नहीं ली, ऑर्डर 23 रूल 3 या लोक अदालत ऑर्डर 10 रूल 182 सेक्शन 89 या लोक अदालत ADR मैकेनिज्म के तहत आपने कोई फैसला नहीं करवाया, कोर्ट से बाहर ही कर लिया, फिर भी आपको सारा का सारा कोर्ट फीस एक्ट के तहत वापस मिल जाएगा। 2/3 या 1/3 नहीं, पूरा का पूरा। तो 17 फरवरी 2021 की इस जजमेंट को भी आज हमने सुना। प्रांग न्याय का कॉन्सेप्ट, धर्मा का कॉन्सेप्ट, व्यवहार का कॉन्सेप्ट, लॉ, एविडेंस और हर तरह के लीगल सिस्टम की याद दिलाता है। ओल्डेस्ट जुडिशरी अगर वर्ल्ड में कहीं थी तो वो भारत में थी। तैतरीय उपनिषद में आप पढ़ सकते हैं, और अर्थशास्त्र में अमत्या यानी किंग यानी जो न्याय करे उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सत्य में जयते मुंडक उपनिषद में लिखा गया, और यही जो धर्म यानी कि लॉ यानी कि ड्यूटी ही हमारा एकमात्र राइट है, इसको हमारे उपनिषदों में, वेदाओं में लिख दिया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की तरह पहले भी राजा बनने के लिए, जिसको सभ्या कहते थे, बनने के लिए 18 टाइटल्स पढ़ने पड़ते थे, और 8000 सब डिवीजन कानून के आपको वेद वेदांगा के और सारे आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनस्थ आश्रम की नॉलेज आपको चाहिए थी। वकील जो होते हैं उनको हम नियोगी कहा करते थे, आज एडवोकेट कहते हैं। जजेस को सभ्या, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको किंग। न्याय परिषद लॉ कमीशन का काम किया करती थी। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन सेक्शन 61 एंड 63 लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगल एड की बात करता है। लीगल एड असेसिबल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, इसीलिए हमने न्याय अधिकारी का कानून भी पास किया है, फ्रंट ऑफिसेस बनाए हैं ताकि आप उनके पास जाएं, वहां हमारे PLVs रिटेनर लॉयर आपको अवेयर करें, आपको फ्री लीगल एड का मतलब क्या है, लीगल एड सर्विस का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आपका एग्रीमेंट तैयार होता है, किसके पास आपको न्याय मिलेगा। क्या केवल ये जजेस पे लागू होता है और कोर्टों पे नहीं, ट्राइब्यूनल और रेवेन्यू कोर्ट्स को भी इसमें कवर किया गया है। इतनी सारी बातें। सेक्शन 304 CRPC ले लें या ऑर्डर 33 रूल 17 ले लें, आपके CPC और CRPC में भी इन बातों का जिक्र है। आर्टिकल 335 कहता है एफिशिएंसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन,
और इफ़ेक्टिव लीगल एड देने के लिए हम आपके केस के हिसाब से आपको कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स देते हैं। ज़्यादा लंबा ये वीडियो ना हो जाए तो इसका सेकंड पार्ट के लिए आप दूसरे वीडियो का वेट करें। नमस्कार।